सबको नमस्कार. Hi, hello. In this video, you will get information about how to get PhD in हिंदी लैंग्वेज या आप हिंदी भाषा में PhD की उपाधि कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. पहले जो PhD होने के लिए हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है MA पर अगर SC ST या हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए 45% रहना है और जो अन्य सामान्य जाति के लिए 50% से ज़्यादा रहना आवश्यक है. उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक विश्वविद्यालय PhD के बारे में नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पर डालते हैं. इसलिए हम हर एक विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन देखना ज़रूरी है. जब यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन छोड़ते हैं तब हमें हमारे जो SSLC मार्क्स कार्ड, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो डेट ऑफ बर्थ, पिता के नाम, माता के नाम सब कुछ रहता है वहाँ पर, इसलिए SSLC मार्क्स कार्ड और डिग्री के मार्क्स कार्ड और MA के मार्क्स कार्ड और अगर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट और फिज़िकल हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जो डॉक्टर से लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट सर्जन से, वो सर्टिफिकेट, इससे वो सब यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है. और उसके साथ एप्लीकेशन का एक फ़ीस रहता है, लगभग 1000 से 2000 तक ये फ़ीस रहता है. हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरह के फ़ीस रहते हैं, तो आप उसमें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को देखकर पता लगा सकते हैं. और जो सेट नेट फ़िलहाल अभी पास हुए हैं उनके लिए PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बैठना ज़रूरी नहीं है, फिर भी बैठ सकते हैं. क्योंकि सेट नेट होने वाले अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो MA पर ज़्यादा अंक लिए हैं उन्हीं को सीट दिए जाते हैं. इसलिए सेट नेट होने पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम बैठना वो अच्छी बात है. तो उसके बाद हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे. एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी भाषा और हिंदी भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी के व्याकरण और शोध प्रविधि, उसके साथ साथ कुछ 4-5 अंक के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी उसमें रहते हैं. तो कुल मिलाकर एक 100 अंक के एग्ज़ाम होते हैं. और उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद की आंसर छोड़ते हैं. उस की आंसर छोड़ने के बाद हमें देखना है कि आंसर को अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो 1 हफ्ते के अंदर ही उसे ऑब्जेक्शन फ़ाइल करना है यूनिवर्सिटी को. और ऑब्जेक्शन फ़ाइल करते हैं वो हम उसके आधार पर पुस्तकों के ज़ेरॉक्स हो या आर्टिकल्स हो, उसके ज़ेरॉक्स हमें यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है. उसके बाद इंटरव्यू रहता है. इंटरव्यू इन्हीं लोगों को लिया जाता है जो नेट सेट पास हुए हैं या CET में अगर SC ST या हैंडीकैप्ड है तो 45 से ज़्यादा लिए हैं उन्हीं को, और अन्य सामान्य जो जाति पर आते हैं उन्होंने 50 से ज़्यादा लिए हैं CET में, उन्हीं लोगों को इंटरव्यू पर बुलाए जाते हैं. तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन लिस्ट डालते हैं और सिलेक्शन लिस्ट ऐसे डालते हैं, MA के मार्क्स यानी 50 से ज़्यादा होना है तो उसको आधा 50%, और उसके बाद CET के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, ये तीनों मिलाकर अंतिम सिलेक्शन लिस्ट डालते हैं. उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन के इंटीमेशन लेटर भेजे जाते हैं. इंटीमेशन लेटर के साथ ही फ़ीस के बारे में भी
एक लेटर भी वहाँ पर रहते हैं। उस फीस को हम या तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या बैंक में भी उसे चैनल भरकर उसे भर सकते हैं। फीस भरने के बाद हमें 1 या 2 महीने छोड़कर कोर्स वर्क रहता है। फिलहाल 3 साल से ये कोर्स वर्क रहा है। ये कोर्स वर्क 4 या 5 महीने का कोर्स वर्क रहता है। एक एक विश्वविद्यालय एक एक तरह के कोर्स वर्क ये देते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार के दिन रहते हैं और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं 1 महीने में 1 हफ्ते इस तरह के जो कोर्स वर्क भी दिए जाते हैं। वो हर एक विश्वविद्यालय पर निर्भर रहता है। वो कम से कम 4 से 5 महीने ये कोर्स वर्क रहता है। ये कोर्स वर्क में हमें जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, जॉब पर हैं, वे लोग या तो CL डाल सकते हैं या तो EL डाल सकते हैं या ये दोनों नहीं तो लॉसअप पे जा सकते हैं। और उसके लिए हमें जो कोर्स वर्क जाने के लिए डिपार्टमेंट से और यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसे और उससे पहले हमें डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है और जो कोर्स वर्क जाते वक्त उस परमिशन का जो कॉपी है उसे अटेस्टेड करके देना पड़ता है। और उसके बाद हर 6 महीने एक वाइवा होता है, सेमेस्टर वाइज वाइवा होते हैं। उसके अंत में हर 6 महीने के अंत में हमें रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट करना है। हमारे गाइड के तौर पर ये देना पड़ता है। और उसके साथ अगर 3 साल के बाद यानी रजिस्ट्रेशन के 3 साल बाद और 5 साल के अंदर कभी भी हम थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। अगर ख़त्म हुआ तो रिसर्च वर्क ख़त्म हुआ तो हम सबमिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जो जॉब पर है या पार्ट टाइम PhD कर रहे हैं उनके लिए 5 साल के होते हैं और +1 यानी 1 वर्ष अग्रिम ये यानी ज़्यादा अवधि अधिक अवधि भी एडिशनल आपको दिए जाते हैं। यानी 5 + 1 6 ईयर 6 साल में के अंदर ही हमें उस थीसिस को सबमिट करके हम PhD की उपाधि पा सकते हैं। तो हम कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय और उसके वेबसाइट का एड्रेस देखेंगे क्योंकि हम उसमें PhD के बारे में उस विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन हम आसानी से देख सकते हैं। पहले धारवाड़ कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के वेबसाइट एड्रेस है www.kud.ac.in। इसमें हम धारवाड़ विश्वविद्यालय के सब जानकारी पा सकते हैं। उसके साथ साथ PhD के बारे में भी नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय गुलबर्गा यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के वेबसाइट के एड्रेस इस प्रकार है www.cuk.ac.in। और बेंगलुरु विश्वविद्यालय के वेबसाइट एड्रेस इस प्रकार है www.bangalore.university.ac.in। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर के वेबसाइट एड्रेस इस प्रकार है www.ksoumysore.edu.in। कन्नड़ विश्वविद्यालय हम्पी का वेबसाइट एड्रेस इस प्रकार है www.kannadauniversity.org। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के वेबसाइट के एड्रेस इस प्रकार है www.kut.ac.in।
GUG.AC.in। और अंत में मंगलूरु विश्वविद्यालय के वेबसाइट एड्रेस इस प्रकार है www.mangaloreuniversity.ac.in। ये प्रमुख विश्वविद्यालय के वेबसाइट एड्रेस दिया हूँ। इससे ज़्यादा भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इतना ही था हमारा जो PhD के बारे में जानकारी। और धन्यवाद।